नमस्कार। सोशल मीडिया पे चारों तरफ ये जो खबरें फैल रही है कि परमवीर सिंह जो हैं वो रूस भाग गए हैं, बताएंगे आपको। इस खबर की पुष्टि करेंगे कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने क्या बहुत बड़ा बात कह दिया है, क्या बहुत बड़े खुलासे कर दिए हैं, बताएंगे इस वीडियो में कि आखिर परमवीर सिंह अभी कहाँ छुपे हुए हैं, क्या सच में वो रूस भाग चुके हैं। इस वीडियो में ये खुलासा होगा। उसके बाद आपको बता दें कि एनसीबी के पिछले दिनों बहुत बड़ी गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ा भेद सामने आया है, और उस भेद के सामने आने के बाद क्या एसएसआर केस सॉल्व हो जाएगा। आपको ये भी बताएंगे कि ट्विटर पे आज जिस तरीके से एक बात ट्रेंड कर रही है उसको लेकर के पूरे एसएसआरियंस में एक जोश भर चुका है। देन उसके बाद वीडियो के एंड में एक वायरल वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें कि दीपिका पादुकोण की वो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, और उस वीडियो में वो किस तरीके से एक ऐसी एक्टिविटी करती हैं जिससे कि सोशल मीडिया पे लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। परमवीर सिंह को लेकर के पूरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से सत्ताएं गर्म हो चुकी हैं, जिस तरीके से परमवीर सिंह ने सोचा था कि 100 करोड़ के वसूली कांड में अनिल देशमुख को फंसा दिया जाएगा और मैं बच जाऊंगा, लेकिन अनिल देशमुख तो फंसे ही, साथ साथ परमवीर सिंह के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अभी जो गृह मंत्री हैं पाटिल जी ने ये बात कही है कि वो इंसान के ऊपर तो खुद लुकआउट नोटिस जारी कर रखी है, यानी कि उनके ऊपर पूरी तरीके से खोजबीन चल रही है। और खोजबीन तब होती है जब वो इंसान इस देश को छोड़ने की और भागने की फिराक में रहता है। लेकिन चारों तरफ जो खबरें आ रही है कि परमवीर सिंह रूस भाग गए हैं, इस देश में नहीं है, तो इस पर से दिलीप वलसे पाटिल ने ये कहा कि अगर ऐसी बात होती तो ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी हैं और इस कानून को पूरी तरीके से समझते हैं। अगर उनको देश छोड़ के भागने की भी अगर ये जिज्ञासा या फिर ये ख्वाहिश भी होती तो वो कानून को ज़रूर एक बार बता दिया करेंगे, तभी वो जा सकते हैं। और अगर बिना बताए उन्होंने अगर जाने की कोशिश भी करी या फिर इस देश को छोड़ भी दिया होगा तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा के समान है। आगे उन्होंने कहा कि दिलीप वलसे जी ने कहा कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय हैं, हम पूरी तरीके से उनसे भी मदद मांग रहे हैं कि परमवीर सिंह की जल्द से जल्द पुष्टि करी जाए कि वो भारत में है या फिर भारत छोड़ करके कहीं बाहर निकल चुके हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि परमवीर सिंह आखिर न मीडिया के सामने आ रहे हैं और ना ही रिपोर्ट के मुताबिक तो ये सामने आ रहा है कि वो जो उनके समन करे गए हैं उनसे भी वो मुलाकात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। जो आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं कि रंगदारी और ठगी का मामला उनके ऊपर पूरी तरीके से दर्ज है, 4 लोगों के प्रति आरोप बड़े बड़े इनके ऊपर लगाए गए हैं, और ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगाए हुए हैं जिस कारण से लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करा, कल को उसने ये क्या सोचा था कि ये गड्ढा में मैं खुद जा करके गिर जाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं वो ये है कि कुछ दिन पहले परमवीर सिंह को तलाश करने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम वहां पे जाती है, लेकिन खबरें तो ये आती है कि परमवीर सिंह घर में ही छुपे हुए हैं, दुबके हुए हैं और निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ये डर रहे हैं कि कहीं मीडिया वाले आएंगे तो फिर क्या होगा। आखिर परमवीर सिंह क्यों छुप रहे हैं? आखिर क्या उन्होंने कुछ गलती करी है, कुछ ऐसा गुनाह किया है जिस कारण से वो सामने आकर के न मीडिया को फेस करना चाह रहे हैं और ना ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल से भी कोई भी मुलाकात और ना समन करने पे भी वहां पे मुलाकात करके जाने की, अपने बातों को व्यक्त करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं रह गई है। अब आपको बता दूं कि परमवीर सिंह के ऊपर जो मामला और जो केस दर्ज है वो जबरन वसूली का आरोप लगा हुआ है। 4 लोगों ने इनके ऊपर केस दर्ज किया है। हालांकि इन्होंने तो अनिल देशमुख के ऊपर केस दर्ज किया था 100 करोड़ के वसूली कांड का, जब इन्होंने लेटर बम फोड़ा था, और उसके बाद अनिल देशमुख को किस तरीके से टर्मिनेट कर गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कभी भी परमवीर सिंह ने यह नहीं सोचा था कि यह कांड उल्टा मेरे साथ भी हो जाएगा। अब वो खुद मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं और खुद
वो मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते और ना ही किसी मीडिया के रिपोर्ट्स पे किसी भी तरह का रिएक्शन देना चाहते हैं। अब जो खबरें पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे और रिपोर्ट्स में ये आ रही है कि रूस वो भाग चुके हैं, तो इस पर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल जी ने बहुत ही दुख जताया है और ये कहा है कि अगर किसी भी तरह की अगर उन्होंने वारदात कर दी होगी तो रूस भागे चाहे रसिया भागे, वहां से घसीट करके उसको इंडिया लाया जाएगा। लेकिन अभी इस तरह का किसी भी बात की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर वो इंडिया में है या फिर रूस में है। लेकिन खबरों की जो माने वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से यही खबर चारों तरफ फैल रही है कि परमबीर सिंह ने भारत छोड़ दिया है। पिछले दिनों एसएसआर केस में बहुत दिन से फरार कुणाल जानी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया और एनसीबी की ये सबसे बड़ी जीत है अभी तक की एसएसआर केस में। अब खबरें की माने तो कुणाल जानी के गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे भेद खुल सकते हैं, लेकिन क्या क्या खुल सकते हैं वो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि कुणाल जानी जो थे वो एसएसआर के बहुत ही करीबी दोस्त थे और कुणाल जानी ये छोटा मोटा शख्स नहीं है। वो तब से फरार है जब रिया की ड्रग्स चैट पूरी तरीके से लीक हुई थी, तो उसमें कुणाल जानी का भी चैट सामने आया था। अब आपको बता दूं कि खबरों की माने तो राज कुंद्रा और कुणाल जानी दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। हालांकि कुणाल जानी बहुत बड़े होटल के मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं और कहा तो ये जा रहा है कि जो होटल में पार्टियां होती हैं वहां पे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस आते हैं और वहां पे ड्रग्स पार्टियां होती हैं। अब खबरें की माने तो वहां पे जितने बड़े बड़े जो पार्टियां होती हैं सेलिब्रिटी की, वो सारे ड्रग्स जो आते हैं वो दाऊद इब्राहिम के गुर्गे लोगों का वहां पे पूरी तरीके से कारोबार है और वहां पे खपत है। अब जिस तरीके से कुणाल जानी को गिरफ्तार किया गया है, अब इसमें पूरी तरीके से एनसीबी ने जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन लगा रखी है। अब खबरें की माने तो ये है कि कुणाल जानी को गिरफ्तार करने के बाद अब पूरी तरीके से खबरें ये आ रही है कि अब ये उगल सकता है कि आखिर इसका एसएसआर केस से क्या कनेक्शन है। आज ट्विटर पे एक ही बात मांग हो रही है। पूरे देश और दुनिया से लोगों ने ट्विटर पे एक बात को पूरी तरीके से ट्रेंड करवाया कि सुशांत के हत्यारे आज़ाद क्यों। ये लाखों लोगों ने इस ट्वीट को रिट्वीट किया है और लोगों ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और टैग करके आईपीएस नुपुर प्रसाद जी से और सीबीआई से ये पूछा है कि बताइए कि सुशांत के हत्यारे आज आज़ाद क्यों हैं। दीपिका, लेकिन 1 रुपए भी उनको दान नहीं दिया जाता। ये सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वीडियो वायरल हो रही है और लोगों ने यहां पूछना शुरू कर दिया कि इतने करोड़पति लोग होते हैं और दिल क्या इन लोगों का भिखारी से भी बदतर होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार तो जरूर व्यक्त कीजिएगा, लेकिन इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी विचार जरूर व्यक्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।